नमस्कार, आप देख रहे हैं द नॉक न्यूज और मैं हूं आपके साथ तान्या पाठक। पिछले कुछ दिनों से हर जगह सिर्फ एक ही बात चल रही है, इंडिया यूरोप ट्रेड डील। चाहे बात न्यूज की हो, सोशल मीडिया की हो या टीवी पर, सब जगह यही चर्चा है। लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर ये डील है क्या और आम आदमी को इससे क्या फर्क पड़ेगा। क्या सच में हमारी या तुम्हारी जिंदगी पर इसका कोई असर होगा या बस बड़ी बड़ी कंपनीज का ही खेल रहेगा? तो आज मैं आपके इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में दूंगी। एंड तक इसे जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो ट्रेड डील का मतलब क्या होता है? सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों, देशों के बीच में सामान की खरीद या बेचने को आसान और सस्ता बनाने के लिए जो समझौता किया जाता है उसे ही ट्रेड डील कहते हैं। आमतौर पर जब कोई देश बाहर से सामान मंगवाता है तो उस पर सरकार टैक्स लगाती है, जिसे ड्यूटी कहा जाता है। ये टैक्स इसीलिए भी लगाया जाता है ताकि बाहर का सामान सस्ता ना हो जाए और देश का जो अपना कारोबार है वो सुरक्षित रहे। अब भारत और यूरोपीय यूनियन ने तय किया है कि हम एक दूसरे के ज्यादातर सामान पर ये टैक्स या तो बहुत कम कर देंगे या इसे पूरी तरह से खत्म कर देंगे। यही सिर्फ पूरी डील की असली जान है। अब आगे बात करूं कि इंडिया और यूरोप की इस डील में एग्जैक्टली हुआ क्या है, तो आपको बता दूं कि 27 जनवरी 2026 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यूरोप के लीडर्स के बीच में बहुत ही बड़ा एक ट्रेड डील हुआ है। इसको मदर ऑफ ऑल डील्स भी कहा जा रहा है, मतलब सबसे बड़ी डील। ये डील इंडिया और 27 यूरोपियन देशों के बीच में हुई है। टोटल अगर कुल मिलाकर बात करें तो लगभग 2 अरब लोग इससे जुड़ गए हैं, यानी दुनिया की 1/4 आबादी इस ट्रेड डील से अफेक्ट होगी। कारोबार का साइज अगर देखें तो 27 ट्रिलियन डॉलर का है, यानी कि लगभग 2000 लाख करोड़ रुपए। ये इतना बड़ा समझौता है कि अगर इसे सही तरीके से काम में लगाया जाए तो आने वाले 5 से 10 सालों में इंडिया की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। सबसे पहले तो ये बात समझ लो कि अभी तक जब भी इंडिया कोई चीज या अपना सामान यूरोप भेजता था तो यूरोपियन कंट्रीज बहुत ज्यादा टैक्स लगाते थे। जैसे अगर इंडिया से 100 रुपए के कपड़े यूरोप भेजे जाते थे तो वहां उन्हें 4 से लेकर 26% तक टैक्स देना पड़ता था। मतलब वही 100 रुपए की जो चीज थी, वही 100 रुपए का कपड़ा 126 रुपए हो जाता था। इसलिए इंडियन चीजें वहां महंगी हो जाती थी और बिकती भी बहुत कम थी। अब इस डील के बाद ये सारे टैक्स या तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे या फिर बहुत ही कम हो जाएंगे। जब ज्यादा सामान बिकेगा तो इंडिया में ज्यादा कपड़े बनाने पड़ेंगे और ज्यादा लोगों को काम मिलेगा, यानी रोजगार इससे सीधा बढ़ेगा। इतना ही नहीं, इस डील के कारण चमड़े का सामान और जूते पर भी पूरा टैक्स खत्म हो जाएगा। इसके अलावा ज्वेलरी मतलब हीरे, सोना, चांदी जैसे जेवर, इन पर भी टैक्स बिल्कुल जीरो होगा। सी फूड, खासकर मछली, इन जैसे फूड्स पर भी टैक्स फ्री एक्सपोर्ट होगा। चाय, कॉफी और मसाले, ये तो इंडिया की पहचान है। अब ये बिना टैक्स के यूरोप में जाएंगे और वहां बहुत ही ज्यादा बिकेंगे। तो अभी तक ये बात क्लियर हो चुकी है कि इंडिया क्या कौन कौन सा सामान यूरोप में सस्ता होगा, पर अब कौन सी चीजें हैं जो इंडिया में सस्ती होंगी, इस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गाड़ियों की। अगर कोई भी, मान लीजिए BMW, मर्सिडीज, ऑडी जैसी यूरोपियन कार इंडिया में आती है तो उस पर 110% तक टैक्स लगता है। मतलब अगर कोई कार यूरोप में 10 लाख की है तो वो इंडिया में 21 लाख में मिलती है। अब धीरे धीरे ये टैक्स कम होगा और 10 तक आ जाएगा, लेकिन ये एकदम से नहीं होगा, इसको 5 से 7 साल लगेंगे। तो लग्जरी कार्स जो हैं वो सस्ती हो जाएंगी और इसको थोड़ा दूर से समझा जाए तो स्मूथ कंपटीशन के लिए जो इंडियन कार्स हैं उनको भी सस्ता होना पड़ेगा। दूसरा, वाइन और बियर जैसे शराब पर भी टैक्स बहुत कम होगा। पहले वाइन पर 150% टैक्स था, पर अब जो 75% हो जाएगा। बियर पर 50% टैक्स अभी भी जारी रहेगा, लेकिन ये चीजें भी आम आदमी के लिए ज्यादा फर्क नहीं डालेंगी क्योंकि ये तो वैसे ही महंगी है। अगर इसके अलावा बात करें तो हाँ, जो लोग इसको पीते थे उनके लिए ये जरूर सस्ती हो जाएंगी। तीसरा है ऑलिव ऑयल। इस पर भी टैक्स अब बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अभी ये बहुत ही महंगा मिलता है इंडियन मार्केट में, लेकिन अब ये सस्ता हो जाएगा। यूरोपियन फ्रूट्स जैसे कीवी, एप्पल, पीच, पियर, ये सब भी सस्ते हो जाएंगे क्योंकि इन पर टैक्स कम हो जाएगा। इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड और फ्रूट जूसेस भी सस्ते हो जाएंगे।
इन सब के अलावा भी मेडिसिन, मशीनरी और केमिकल्स पर भी टैक्स कम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर कोई मशीन सस्ती होगी तो इंडियन फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन का खर्च कम पड़ेगा, और अगर मेडिसिन सस्ती होगी तो आम लोगों को भी फायदा होगा, खासकर उन मेडिसिन में जो अभी बहुत महंगी हैं और सिर्फ यूरोप में बनती हैं। अब ये तो बात हुई कि क्या क्या सस्ता क्या क्या महंगा होगा, लेकिन अब कुल मिलाकर भारत को इससे क्या फायदा होगा इसको भी जान लीजिए। तो सबसे बड़ा फायदा होगा रोजगार में। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर में ही 60 से 70 लाख नई नौकरियां आ सकती हैं। सोचो, अगर 70 लाख लोगों को नौकरी मिले तो कितने घर चलने लगेंगे, कितनी फैमिलीज होंगी जिनकी जिंदगी बदल जाएगी। और सिर्फ टेक्सटाइल ही नहीं, ज्वेलरी में, लेदर में, सी फूड में, हर जगह नौकरियां बढ़ेंगी। किसानों को भी इससे बहुत बड़ा फायदा होगा क्योंकि चाय, कॉफी, मसाले, सब्जियां, फल, ये सब यूरोप में अच्छी कीमत पर बिकेंगे। जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगी और किसानों की कमाई भी बढ़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। जब इंडिया में ज्यादा सामान बनाने की जरूरत होगी तो ज्यादा फैक्ट्रीज खुलेंगी। 45 करोड़ लोगों का मार्केट खुल गया है इंडिया के लिए। यूरोप की जनसंख्या लगभग 45 करोड़ है और ये बहुत अमीर मार्केट है। टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज मिलेगा, यूरोप से आएगा वो भी। उनकी मशीन्स, उनकी मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स, उनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ये सब इंडिया में आएंगे। और ऊपर से 50 करोड़ यूरो यानी लगभग 4500 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल हेल्प भी मिलेगी इंडिया को। जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं, ये जो हेल्प है ये उनके लिए आएगी। अब जहां फायदा है वहां नुकसान भी होगा ही, तो इस डील से नुकसान क्या हो सकता है उस पर भी बात करते हैं। सबसे पहला चैलेंज होगा इंडियन कार कंपनीज को। मर्सिडीज, BMW, वॉक्सवैगन जैसे यूरोपियन कार्स जब सस्ती हो जाएंगी तो मारुति, टाटा मोटर, महिंद्रा जैसे इंडियन कंपनीज को कंपटीशन बढ़ने लगेगा। कुछ छोटे उद्योग होंगे, उनको भी दिक्कत हो सकती है। जैसे अगर यूरोपियन मशीनरी या केमिकल्स का सस्ता सामान आने लगे तो कुछ छोटे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को मुश्किल हो सकती है। लेकिन गवर्नमेंट ने सेंसिटिव सेक्टर को अभी प्रोटेक्ट करके रखा है। गवर्नमेंट ने डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध, चावल, चीनी, चिकन, बीफ, इन सब को अभी इस डील से बाहर रखा है क्योंकि ये चीजें आम किसानों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर यूरोपियन दूध या चावल इंडिया में सस्ता आ जाए तो इंडियन फार्मर्स को बहुत नुकसान होगा। खैर, डील को अभी लागू होने में 5 से 6 महीने और लगेंगे, लेकिन असली काम अब शुरू हो गया है। ओवरऑल देखें तो ये डील इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा और अच्छा कदम है जो अगले 10 से 20 सालों में इंडिया की इकोनॉमी को एक नया शेप दे सकता है। ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਗੂੰਜਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ। ਕਿਉਂਕਿ IVF ਹੁਣ ਹੈ ਸੇਫ, ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਐਂਡ ਰਿਲਾਇਬਲ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬੈਸਟ IVF ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਬਸ ਟਿਕਟ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਕਰਾਓ, ਮਾਪੇ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਆਓ। ਹੁਣੇ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ।